अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी है और उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान पहले भी लेबनान में युद्ध विराम की मांग पर अड़ा हुआ था और अब उसने हॉर्मुज नहीं खोला और इस बार भी वो लेबनान में युद्ध विराम की मांग पर अड़ा है। दावा है कि उसने हॉर्मुज भी बंद कर दिया, जिससे अब अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होता और भी ज्यादा मुश्किल नजर आता है। लेकिन इजराइल अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमेशा ही मिडिल ईस्ट और इजराइल के लिए टेंशन रहे हैं। हिजबुल्ला, हूती, कताइब अपने देश में राज करते हैं। यमन में हूती तो लेबनान में हिजबुल्ला का वर्चस्व है। इजराइल हमास का साथ देने वाले हिजबुल्ला और हूती आतंकियों के खात्मे में जुटा है, जो ईरान को नागवार गुजर रहा है। ईरान ने लेबनान में युद्ध विराम होने तक हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया, लेकिन इजराइल झुकने को तैयार नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा की जरूरत होगी। उन्होंने दोहराया कि इजरायल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ईरान की परमाणु बम बनाने की सभी योजनाओं को नाकाम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन रोअरिंग लायन नहीं चलाए होते तो आज ईरान के पास परमाणु बम होता। और सेना के सहयोग से ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान की परमाणु क्षमता काफी कमजोर हुई। नेतन्याहू ने ईरान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क को भी बड़ा झटका दिया। अमेरिका ईरान वार्ता का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि बातचीत का जो भी नतीजा निकले, इजरायल का रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी पर नेतन्याहू ने कहा कि ये कदम सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की लड़ाई लेबनान से नहीं बल्कि हिजबुल्ला से है। उनके मुताबिक हिजबुल्ला लेबनान को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इजरायल को खत्म करना चाहता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर हिजबुल्ला को खत्म कर दिया गया या उसे हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया तो भविष्य में इजरायल और लेबनान के बीच शांति समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद करते हैं। इस बीच इजरायल डिफेंस, डिप्लोमेसी और डील वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन लेबनान में बमबारी नहीं रुक रही है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। रूसी ऑयल टैंक पर यूक्रेन का है करारा हमला। ड्रोन हमले में ऑयल टैंक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है और हमले से रूसी सप्लाई रूट भारी
प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरह से यूक्रेनी ड्रोन की एक बार फिर से यहाँ पर साफ तौर से धमक नजर आती है और किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूसी ऑयल टैंक पर यूक्रेन ने करारा अटैक किया। ड्रोन हमले में ऑयल टैंक जलकर पूरी तरह से खाक। सवाल यह है कि यूक्रेन इस वक्त इतना घातक आखिर क्यों है? यूक्रेन का घातक हथियार क्या है, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल रूस की ट्यूमिन रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है और यूक्रेन से 2000 किलोमीटर की दूरी पर अटैक हुआ। रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला एक तरह से किया गया। फायर पॉइंट कंपनी के मॉडल 2 ड्रोन से अटैक की खबरें एक तरह से सामने आ रही हैं। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग पर ज़ेलेंस्की ने किया है बड़ा दावा। बहुत बड़ा हमला कर सकता है रूस, ये ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेनी लोग अब और भी ज्यादा सावधान रहें, मॉस्को पर हमले का बदला लिया जाएगा और आने वाले वक्त में और तस्वीर भी भीषण हो सकती है। ज़ेलेंस्की अब जनता को कह रहे हैं अलर्ट रहने की जरूरत है, बड़ा हमला कर सकता है रूस। क्या पुतिन हारने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की रूस के सीने पर ऐसा जख्म देने जा रहे हैं जिसकी कल्पना खुद क्रेमलिन ने नहीं की थी? रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पुतिन का घमंड टूट रहा है और यूक्रेन के ड्रोन रूस के कई 100 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचा रखे हैं, जिससे पूरी रूसी सेना लॉजिस्टिक लॉकडाउन में आ गई। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की का यह नया ड्रोन युद्ध पुतिन की बेबसी की वजह बन गया, देखिए रिपोर्ट। जंग के मैदान से रूसी सरहद के 300 किलोमीटर अंदर तक सिर्फ और सिर्फ बारूद बरस रहा है। यूक्रेन ने एक ऐसा खौफनाक ड्रोन दस्ता तैयार किया जिसने रूसी सेना के होश उड़ा दिए। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन की नई पीढ़ी के वो हवाई शिकारी है जिनकी रेंज 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। जरा देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।